अब आ गए हम लोग रिलेशन फंक्शन चैप्टर। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन 2.3 एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे। अब देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन और फंक्शन गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। देखो क्या बोल रहा है, सुन लो एक बार आराम से इधर देखो। देखो एलिमेंट क्या लिखा हुआ है 2,1 लिखा हुआ है 5। तो पीछे से बोलता तो फटाफट लिख देते, बताओ जल्दी क्या है 2,1। अगला क्या है 5,1। अगला है हाँ 11,1 14,1 17,1 केवल 1 ही है। ठीक है, अब देखो इधर, अब बोल रहा है ना कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो पता होगा कि रिलेशन फंक्शन तब होता है जब हर एक एलिमेंट का, ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए और एक का दो इमेज नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इधर देखो क्या क्या है 2, 5, 8, 11 और 14 और 17। अब ये है 1। देखो ये क्या होता है सबका 1 के साथ ही इमेज बन गया। हम क्या बोले एक का दो हो सकता है, एक का एक हो सकता है, लेकिन दो का एक ही नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या बोले थे, जैसे मान लो उल्टा बोल दिया लगता है, एक का दो, एक का दो नहीं होना चाहिए, अलग अलग का एक हो सकता है, इसको मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये 2 पुट करेंगे 1 आ गया। जैसे देखो कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर होता है, एक्स देखो -1 पुट करो क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 पुट करो तो भी क्या आएगा +1 आएगा। तो अलग अलग वैल्यू का सेम आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 और यहाँ लिखा हुआ 2, 3, 4, तो 1 का ये 1 का 3 1, ये नहीं होना चाहिए, ये फंक्शन नहीं हो सकता। अलग अलग का एक हो सकता है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं, ये रिलेशन है, समझे। इसी तरह इसमें 3 पार्ट है, तो कर लीजिएगा ना, देख लेना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब आ जाओ सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे आ जाओ, देखो अब इधर सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या, फाइंड डोमेन एंड रेंज। फाइंड डोमेन एंड रेंज फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमें फाइंड करना है इसमें डोमेन और रेंज। आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो दिया हुआ है -x का मोड। ये तो देखो वैल्यू लेके भी कर सकते हैं, ग्राफ से बहुत इजीली हो जा सकता है। वो देखो वैसे हमें ये देख रहा किस तरह से ग्राफ बनाएंगे, मान लो y इक्वल टू लिखा हुआ है ये -x का मोड। ठीक है, ग्राफ किस तरह बनता है वो देखना, y इक्वल टू एक्स का पहले देख रहा कहां से चल रहे हैं, y इक्वल टू एक्स, इसका जो ग्राफ होता है एक्स वाई वो देखो कैसा होता है, यहां से पास करेगा ओरिजिन से ये लाइन पास, ये किसका लाइन है y इक्वल टू एक्स। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, y इक्वल टू एक्स का मोड का ग्राफ बना रहे हैं। मोड मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, केवल पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया x, ये हो गया y। देखो ये लाइन तो रहेगा तो पॉजिटिव है, लेकिन नीचे वाला तो डिलीट हो जाएगा, नहीं रहेगा, नीचे निगेटिव होता है ये नहीं आएगा। लेकिन ये जो आया ना ये लाइन, इसका मिरर इमेज लेना है ग्राफ बनाने के लिए, जाना मिरर इमेज, तो ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, ये अभी y इक्वल टू एक्स का मोड का है, लेकिन हमें चाहिए y इक्वल टू -x का मोड। तो जितने पॉजिटिव है सबको निगेटिव कर दो। तो देखो अब जरा y इक्वल टू एक्स का मोड माइनस लगा दें, तो जो पॉजिटिव है सब निगेटिव हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो सब पलट के कैसा हो गया, नीचे की ओर हो गया, नीचे हो गया। ठीक है, अब ये हो गया -y एक्सिस और ये x एक्सिस, इधर -x एक्सिस, ये +y एक्सिस। अब देखना x एक्सिस पे जो वैल्यू होता है ना, x एक्सिस यहां दिख रहा होगा, x एक्सिस पे जो वैल्यू देखते हैं वो होता है डोमेन। x एक्सिस पे
डोमेन, और जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होता है वो रेंज बताता है। अब देखो जरा कि डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा। तो डोमेन देखिए, ये ग्राफ क्या हो रहा है, माइनस एक्स में भी जा रहा है और ये प्लस एक्स में भी जा रहा है, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, अब आ जाओ रेंज पे। रेंज में देखो ये वैल्यू कितना है, जीरो, जीरो से ऊपर नहीं है, जीरो से माइनस में है। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से जीरो टच कर रहा है तो जीरो भी बोलेगा। समझ गए बात। तो ये डोमेन और ये रेंज निकल के आया। ऐसे अगर आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं तो उससे भी कर सकते हो। जैसे देखो, अगर हम वैल्यू पुट करके करें, यहाँ दिख जाएगा, यहाँ पे दिखेगा। अब देखना यहाँ पे हम क्या आए, ठीक है, तो साइज मतलब छोटा किए हुए ना। ठीक है, तो y इक्वल टू मान लो माइनस एक्स का मोड है। अब तुम वैल्यू लो, x का वैल्यू लो जीरो, y क्या निकल के आएगा, जीरो। x का वैल्यू लो वन, क्या निकल के आएगा, माइनस वन। एक्स का वैल्यू लो तुम माइनस वन, वाई देखो मोड का मतलब होता है पॉजिटिव, फिर लग गया निगेटिव तो क्या आ गया, माइनस वन। माइनस टू लो, फिर भी क्या आएगा, टू क्यों आएगा, माइनस टू का मोड टू, फिर निगेटिव लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा ना। मतलब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर भी ले रहे हैं तो निगेटिव निगेटिव ही आ रहा है, और निगेटिव भी ले रहे हैं तो भी निगेटिव ही आ रहा है। ठीक है, इसका और जीरो है, जीरो से बड़ा कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर जीरो या क्या हो रहा है, माइनस इनफिनिटी से जीरो निकल के आ रहा है। और वैल्यू हम ले कहां से रहे हैं, निगेटिव भी ले रहे हैं, जीरो भी ले रहे हैं, पॉजिटिव भी ले रहे हैं। तो डोमेन हो गया पूरा ऑल रियल वैल्यू एक्स एक्सिस पे, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। और रेंज क्या हो गया, जीरो से माइनस इनफिनिटी से जीरो। ठीक है, तो ये ग्राफ से थोड़ा ज्यादा आसानी से दिख जाता है, अगर ग्राफ बनाने के लिए सीख गया तो हो जाता है। इसको थोड़ा नोट कर लो ये, ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट लेंगे तो ये क्वेश्चन डालते हैं। अच्छा खा लेना समोसा भाई, टेंशन ना लो समोसा कोई भारी चीज नहीं है। ठीक है, चलो पुराने चैनल पे भी हुआ तो भी ला देंगे। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें लग रहा है नए चैनल वाले पे जल्दी सब्सक्राइबर होगा। अब देखो यहाँ पे डोमेन और रेंज निकालेंगे कैसे, तो ग्राफ वाला समझ गया ना। अब देखो वो तो आसान था, ग्राफ बनाने मोड का बना दिए। ठीक है, इसका देखते हैं कैसे निकालना है प्रोसेस से। करना क्या, डोमेन निकालने के लिए क्या होता है ना, जो फंक्शन है ना, फंक्शन उसको डिफाइन करना होता है। डोमेन निकालने के लिए फंक्शन जो लिखा हुआ है उसे डिफाइन करना होता है। देखो हमेशा ये जो अंडर स्क्वायर रूट होता है उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कभी देखा है अंडर रूट माइनस फोर, और कभी देखा भी है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 11th में वो पढ़े हैं, आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा फोर, ये सब। लेकिन रियल नंबर में हम लोग क्या देखते हैं, स्क्वायर रूट हमेशा ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होना चाहिए। डोमेन निकालने के लिए ऐसा ही करना है, मतलब जो फंक्शन है उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये डिफाइन क्या कैसे होगा, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू भी जीरो चलेगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, एक्स माइनस में इसको प्लस बनाना है तो माइनस वन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो माइनस वन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। याद होगा निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनफिनिटी में चेंज करता है, ग्रेटर है तो लेस हो जाता है। अब ये देखो क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, इधर क्या आ गया, जीरो। अब ये देखो तो एक्स स्क्वायर, नाइन को क्या लिख सकते हैं, थ्री का स्क्वायर, लेस देन जीरो। अब ये देखो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लेस देन जीरो। अब याद होगा हम इनक्वलिटी चैप्टर में बताए थे, लेस देन रहे एक्स लिख दो। ठीक है, और ये दोनों नंबर में जो स्मॉलर है उसको यहां लिख दो, ग्रेटर वाले को यहां लिख दो। तो ये जो वैल्यू आया है x बिलोंग्स टू कहां से, माइनस थ्री से प्लस थ्री, ये निकल के आया डोमेन। ठीक है, अब रेंज निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, रेंज निकाल, देखो डोमेन किसके लिए निकाले, x का वैल्यू के लिए।
एक्स निकाले, एक्स का वैल्यू डोमेन बताता है, रेंज निकालने के लिए वाई का वैल्यू निकालना होगा। समझ रहे हैं बात? रेंज निकालना है तो वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या करना पड़ जाएगा, y इक्वल टू ये लिखा हुआ क्या 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो y इस साइड में लिखा हुआ अकेला, बाकी इधर है। अब की क्या करना है, x को अकेला इधर लिखो, बाकी सबको इधर ले आओ। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब ये x इधर जाके हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस वाई। अब ये देखो एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई प्लस माइनस 9 अंडर रूट 9 माइनस वाई। अब आ गया, अब देखो अंडर रूट फिर से आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, ये हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। इसको डिफाइन करने के लिए देखो क्या हो जाएगा फिर से 9 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अब ये देखो क्या हो गया 9, ये चला गया इधर, मतलब y का वैल्यू 9 से छोटा, y का वैल्यू क्या आ गया 9 से लेस देन। मतलब रेंज अगर बताना होगा, रेंज बताना होगा तो y बिलोंग्स टू 9 से लेस देन ना, तो माइनस इन्फिनिटी से 9। समझे बात? ठीक है, तो ये रेंज डोमेन निकल लेगा ना। ऐसे तो बहुत सारा अभी प्रैक्टिस करना होगा, कम से कम 10-20 क्वेश्चन इसी पर करना होगा, अलग अलग वैरायटी का है। ये तो स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, बहुत सारे अभी फंक्शन, पोलिनोमियल, अलग अलग फंक्शन आने वाला, लोगरिथम फंक्शन, सब पे करेंगे डोमेन और रेंज। ठीक है, क्योंकि पेपर में आता है डोमेन और रेंज, 12th में भी है। ठीक है ना, तो इसको नोट करो थोड़ा।